एक आदमी के गठबंधन करने से कोई पूरे उसका गठबंधन नहीं हो जाता है, जातीय गठबंधन नहीं होता है। किसी एक आदमी ने अपने स्वार्थ में कर लिया और उसको इतनी गलती उसकी नहीं, बेचारे को इतनी अक्ल है ही नहीं, क्यों कर रहा है वो, उसे खत्म करने के लिए कर रहा। हाँ, रोजगार इनसे हो जाएंगे, रोजगार गैंगस्टर को टिकट दे दिया इससे मिल जाएगा, रोजगार कोई रेपिस्ट को टिकट दे दिया इससे मिल जाएगा। मुजफ्फरनगर कांड, जिस मुख्यमंत्री पर एक जिला नहीं थम रहा है, वो क्या पूरा प्रदेश थामेगा? जिस पर अपना घर परिवार नहीं थमता, वो क्या प्रदेश थामेगा? 300 यूनिट जब देंगे नहीं तो फिर किस बात की? 300 पूरी होगी ना। अरे आप दोगे ही नहीं बिजली तो फिर किस बात की? अगर जाट कम्युनिटी की पार्टी जाटों की होती तो कोको हमीद को टिकट ना मिलता, जाट को मिलता, छपरौली से किसी को मिलता, बड़ौद से किसी को मिलता। अभी ना बड़ौद फाइनल किया इन लोगों ने, ना छपरौली फाइनल किया है, और कोको हमीद जी को गठबंधन से यहाँ बागपत में उतार दिया। तो आप कैसे कह रहे हो जाट? तो नाराज हो गया क्या जाट फिर इससे? नहीं, नाराज तो होंगे ही, लेकिन उनकी पूछताछ नहीं करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, मान सम्मान की बात कर रहा हूँ। मान सम्मान रखने में भारतीय जनता पार्टी बागपत में नंबर 1 रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी को भी नहीं छोड़ा। ब्राह्मण जो भी अपने हैं, ब्राह्मण को नहीं छोड़ा, वाल्मीकि को, जो भी अपनी कास्ट है अपनी, किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको टिकट दिया है। लेकिन एक बात ये बताइए ना, तो फिर राकेश टिकैत तो विरोध कर रहे थे, आप भी चौधरी साहब हैं, जाट है, तो फिर तो क्या हुआ? जाट है जो भी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कि बीजेपी को वोट मत देना, अपने राष्ट्र के साथ है। जब राष्ट्र की सुरक्षा सबसे बड़ा सुरक्षा होती है, इसमें जाट वाट कुछ नहीं होता। हम सब हिंदू हैं, हम सब एक है, हम अलग अलग बांट कर अभी तक जो लोग राजनीति करते आ रहे हैं वो आगे नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रत्येक युवा है पूरे भारत का बदला सा बदला नजर आ रहा होगा आपको, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र एक नया निर्माण करने के लिए हम सबको एक होना होगा। अच्छा, अगर आप लोग बिछड़ जाएंगे तो फिर जयंत जी क्या करेंगे? नहीं, कैसे बिछड़ जाएंगे हम लोग? अगर आप लोग आरएलडी को वोट नहीं देंगे तो जयंत चौधरी फिर क्या करेंगे? हम अपने राष्ट्रीय मुद्दे पर ही वोट करते हैं, ना कि हम किसी जाट कम्युनिटी है उस पर वोट करते हैं। हाँ, राष्ट्र की सुरक्षा करो, जयंत करो, सपा करो, बसपा करो, कोई भी आओ, राष्ट्र की सुरक्षा करो, भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, राष्ट्र हित के काम करो, हम उनके साथ है। आओ मैदान में, अच्छा आओ मैदान में, देखते हैं कौन लोग मैदान में आता है। कभी अखिलेश जी, जयंत जी भारत माता की जय नहीं बोलते क्या? कभी हमने उनके मुंह से भारत माता की जय, वंदे मातरम कभी नहीं सुना। राष्ट्रीय हित की बात करते हुए कभी इन लोगों को हमने कभी नहीं सुना। बस सुना तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी बंधुवर हैं, सबको भारत माता की जय पहले से सिखाई जाती है, और यही राष्ट्रीय हित की पार्टी है, ये राष्ट्रीय हित के काम करती है। राष्ट्र के काम करते। क्या नाम है सर? सुनील पहलवान। पहलवान जी, क्या होगा बागपत में? बागपत में ठीक होगा। ठीक होगा? हाँ, माहौल ठीक क्या है। देखते? माहौल तो बढ़िया चल रहा, हमारे तीनों विधायक है, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, तीनों सही लग रहे हैं। हाँ, जीत विधायक मतलब कौन? आरएलडी? नहीं, आरएलडी नहीं, बीजेपी। आरएलडी का हमारा क्या मतलब, हम तो बीजेपी की बात करेंगे। अच्छा, हाँ, आरएलडी क्यों नहीं? आरएलडी का कुछ खत्म ही है। आरएलडी के है वे, एक ही ठाऊ जाओगे तो अब अपना रहे ना, तो ना उन्हें राष्ट्र का है, ना उन्हें प्रदेश का है, ना आम आदमी का है, वे तो आप अपना करे बस भला। अच्छा हाँ, अब एक बात ये बताइए, बागपत से अहमद हमीद को टिकट दिया गया तो क्या प्रभाव देखते हैं? अहमद हमीद तक कुछ प्रभाव नहीं पड़े है। हमारे जो योगेश धामा जी है वे जीतते धरे। हाँ, उन तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं। कैसे कहते हो प्रभाव नहीं पड़ता? तभी तो दिया गया अहमद हमीद को टिकट। अब उन्हें तो अपने उस दिया ना, पीछू के बल पे वो लिया, पीछू के बल पे वो दिया। हमारे वाले तो काम भी तो करे, योगेश धामा जी है, काम करे का, जनता की आवाज़ भी सुने, सबकी सुरक्षा भी रखे, सबका ध्यान भी रखे, जात पात का वो नहीं रखते। अतीश के नाम के वे जीतते थे नहीं पहले ही। अच्छा, हाँ, एक बात ये बताइए, अगर पश्चिम की बात करें तो जो जाटों को लेकर राजनीति होती है तो उससे क्या कैसे मतलब निपटेंगे फिर? निपट आरएलडी तो जाटों की पार्टी कही जाती है, और अगर मुस्लिम की बात करें, अहमद हमीद को टिकट दे दिया, जाट एक हो गया, तो फिर बीजेपी कैसे जीते? ऐसा कुछ नहीं है कि जो आम आदमी है वे सब गए लगे बीजेपी की। कोई ऐसा उनका ना तो कोई खिलाफ है ना कोई अलग है, किसान भी साथ ही है उनकी। अच्छा, हाँ, कोई, हाँ, सब उनकी गैली है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जाट खिलाफ है, जाट सब गए लगे, सब भाई है, सब हिंदू अपने साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब यहाँ फिट चल रहा है बागपत जिले में। बागपत जिले में फिट चल रहे हैं। हाँ सर, कैसे देखते हैं
क्या देखते हैं बताइए? चुनाव में क्या देखते हैं? चुनाव एक तरफा विकास के ऊपर है, रोजगार के ऊपर है। जो कार्य भारतीय जनता पार्टी में हुए हैं वो कार्य अगर विपक्ष ने किए होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की जगह विपक्ष होता। आप अभी बात कर रहे थे जैन चौधरी, जनपद बागपत है, जनपद बागपत को चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह का गढ़ कहा जाता है। मान्यवर इन लोगों से पूर्व के बड़े नेता है, पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व कैबिनेट मंत्री या जैन चौधरी वर्तमान में जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे जरा पूछिए आप जाकर क्वेश्चन कि बागपत जनपद में, मुजफ्फरनगर में उन लोगों ने क्या करा है। दंगे के अलावा उन्होंने कोई काम ये नहीं करा। लोगों को लोगों भिड़ाने के अलावा उन्होंने कोई काम करना, जाति को जाति से भिड़वाने के अलावा उन्होंने कोई काम करा। कोई सड़क बनवाई, कोई नेशनल हाईवे बनवाया, कोई स्टेट हाईवे बनवाया, कोई डिस्ट्रिक्ट रोड बनवाई? कौन सी रोड बनवाई? दो काम चौधरी अजीत सिंह अपने गिनवा दे, जैन चौधरी गिनवा दे। जैन चौधरी विपक्ष में रहते हुए तो जिले में आते नहीं। जिले में भाजपा के नेता, जिले में भाजपा के एमपी, जिले में भाजपा के मुख्यमंत्री। जो एमपी होगा वही तो आएगा सर। नहीं, विपक्ष वाला तो ये कोशिश करेगा ना मैं सत्ता में हूं, मैं लोगों के मुंह में, मैं लोगों के मुद्दे उठाऊं। वे तो मुद्दे ही नहीं उठाते, लोगों के एक्टिव नहीं रहते, लोगों के बीच सक्रिय नहीं रहते। अगर आप में नेता बनने की कुव्वत नहीं है तो आप सत्ता में कैसे आएंगे? जब आप सत्ता में थे, जब तो आप लोगों से मिलते ही नहीं थे। अब आप सत्ता में नहीं रहे तो लोगों में से कहाँ मिलते हो आप? पूछिए आप शामली के लोगों से, पूछिए आप मुजफ्फरनगर के लोगों से, पूछिए आप मेरठ के लोगों से, पूछिए आप बागपत जनपद के लोगों से। और आप जिस गाड़ी से यहाँ बागपत में चल के आए हैं, पहले यहाँ कितने गड्ढे थे? क्या चौधरी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह या माननीय जैन चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जब सांसद थे, ये 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे, प्रधानमंत्री तक का इन लोगों ने सफर तय करा, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उस वक्त इन्होंने क्या क्या विकास करे? ये अपनी बातें तो बताते नहीं। दूसरा तो पूछू जा, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य करे बागपत जिले में, तीनों विधायकों ने जो कार्य करे मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में, अब से पहले ये कहीं कार्य किसी गवर्नमेंट में हुए नहीं और ना हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये कार्य हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही नीतियां करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाए, अनेक ऐसे कार्य करे। आज आप देख लो किसी भी कस्बे, किसी भी गांव में प्रधानमंत्री, ये प्रधान जी खड़े हैं यहाँ। एक बात ये बताइए, मुख्यमंत्री आवास विकास योजना। अच्छा एक बात ये बताइए, चुनाव किस मुद्दे पर होगा अगर बागपत की बात करें? चुनाव विकास के मुद्दे पे होगा। बागपत जनपद की 5 साल पहले की शिकल देखिए और 5 साल बाद की देखिए। इन मुद्दों पर चुनाव होगा, ना कि इन मुद्दों पर जो चुनाव हो गए राष्ट्रीय लोकदल जाट की पार्टी है, जाटों की पार्टी कैसे है भाई? जाट सारे तो नेता हैं भाजपा में, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाट भी हैं, पंडित भी हैं, गुज्जर भी हैं, कश्यप भी हैं, सैनी भी हैं, दलित भी हैं और यहाँ तक कि मुसलमान भी है। सैनी तो छोड़ के चले गए। नहीं, सैनी नेता ही तो छोड़ के गए। इब जैन चौधरी नो गया मैं जट्टों को नेता, और फिर वो कभी कहते कलो जट्टों ठेका नहीं ठाया मन ने, फिर दो धरी बात कर रहे। सैनी अगर छोड़ के चले गए तो उनके पीछे साधारण सैनी नहीं है। ये सारे जाट नहीं, ये सारे, ये प्रधान जी है, ये सारे जाट हैं, ये जाट हैं, तो ये जाट तो हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं खड़े। जैन चौधरी के कहाँ है? जैन चौधरी जी जाट है नहीं है, वो उससे पूछो ब्याह भी उनने कहाँ का रखा? जट्टों में का रखा आगे, तो ये पूछो ना बात। की बात करने लगे, क्या नाम है? अजीत कौशिक। कौशिक जी क्या होगा? यही होगा जी, मोदी जी होगी जीतेंगे। अच्छा। हमारे जो विधायक है तीनों जाट हैं और तीनों ने बढ़िया विकास किया है जी। और जो हमारे साथ में जो गरीब तबका है ना, सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट वो है। अच्छा। हर एक गरीब को यहाँ पे शौचालय मिला है, सबको राशन मिल रहा है जी, आवास मिले हैं। जितना भी हमारा गरीब तबका है, 80% गरीब तबका हमारे साथ है जी, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है। किसी भी जाति धर्म का। क्या नाम है सर? दीपेंद्र कुमार। दीपेंद्र कुमार चौधरी साहब। हाँ जी, जाट हैं बाई कास्ट। चौधरी साहब ये बताइए कि बागपत का समीकरण क्या कहता है? टोटल A to Z विकास के ऊपर चुनाव होगा और ये भाई योगेश धामा के साथ हैं बिल्कुल, और वे तन मन धन हमारे साथ खड़े रहे हैं। हमारे गांव में तो चाहे कहीं कुत्ता भी मर गया और उसे पता लग गया गांव में विकला, गांव में कुत्ता मर गया, जाते तुरंत एकदम बेचारा खड़ा पावे है। दिन में रात के 12 बजे फ़ोन करो, उन्हें दिन के 12 बजे फ़ोन करो। हमारे भाई योगेश धामा के साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे। अच्छा बताइए, RLD का कैसे देखते हैं? RLD का समीकरण, अहमद हमीद को टिकट दिया। और कुछ नहीं, ना कभी आया ना कोई मतलब। अब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पहली बात तो अभी ना आवे वो, और जो आ भी गया तो आकर उसके बाद 5 साल फिर गया। अब हमने सब देख लिया। भाई योगेश धामा खड़ा पावे, योगेश धामा खड़े रहे हमारे साथ, दिन में रात में, मरने में जीने में तुरंत हमारे साथ खड़े रहे। और काम चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, पहली बात तो उन्होंने काम का विकास पुरुष के नाम से जाना जाओ उसे, पहली बात तो यही है। और दूसरी बात ये, अगर काम चाहे थोड़ा भी हो या ज़्यादा हो, कभी चले जाओ उनके पास, दिन में जाओ रात में जाओ, तो बैठाएगा, बुलाएगा, काम करेगा। हम तो कोठी में हमारे पास जाना है नहीं।
हवेली में जाना हमारे बस की नहीं, एक बार चम्मच वहाँ गिलास बांध दिया और सारा जगह पानी पिलाऊं, जाट हैं भाई हम तो भाई योगेश धामा जी के साथ हैं, विकास पुरुष के साथ हैं, मोदी योगी के साथ हैं और जाट हैं। क्या नाम है? पत्रकार महोदय, यहाँ जो विपक्ष की पार्टी से कैंडिडेट है अहमद हमीद नवाब साहब, उनकी एक हवेली है और उनके बारे में ये कहावत थी जब वो 4 बार 5 बार उनके स्वर्गीय फादर कैबिनेट मंत्री रह लिए वे नवाब कोकम हमीद मियाँ जब कैबिनेट मंत्री थे और 4-5 बार एमएलए थे, वो साधारण लोगों से नहीं मिला करते थे और ये बातें होती थी कि नवाब साहब तो सिर्फ अपने कारिंदे से मिलते हैं, अपने खास लोगों से जो उनके नाम की लाइजनिंग करते थे उन लोगों से मिलते थे। लेकिन बागपत में जो बागपत विधानसभा से वर्तमान विधायक वो सबके धोरे जावे, और जो यहाँ से एमपी है उनकी पत्नी को सब जाने, उनके बच्चों को सब जाने और उन्हें सब जाने। जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेता उनके बालकों को कौन जाने, उनकी मैडम को कौन जाने, वे कितनों के घरों जावे और कौन उनके घर जाल लग रहा, वे तो प्रचारक हैं, वे हम लोगों के बीच के नहीं है। और जो हम लोगों के बीच के वो ही जीतेंगे, दुख तकलीफ को तो वही जाने। जी क्या नाम है? नाम दीपक चौधरी, ग्राम क्या होगा? बीजेपी जीतेगी। अच्छा। निश्चित। काहे? विकास किया है अखिलेश जी ने विकास किया है। अखिलेश जी ने कुछ नहीं करा। अखिलेश जी इस टाइम थे, उस टाइम यही नहीं पता था कि मुख्यमंत्री कितने हैं। सबकी लिस्ट बनी रही थी, अब अपने विभाग बटे रहते कि कितना पैसा कहाँ किसे खाना है। अब नहीं है, केवल एक ही मुख्यमंत्री है हमारे माननीय योगी जी, और विकास हो रहा है। आरएलडी की अगर बात करें तो जयंत चौधरी तो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अजय उप मुख्यमंत्री ये बना ही नहीं सकते, सपा वाले बकवास करे। पहले जो मुलायम सिंह जी ने ये अपने अजीत सिंह मिलाए थे तब वे खत्म कर दिए थे। अब ये सपा में जाके जो अखिलेश है ये इसे जैन जी को खत्म कर देंगे बिल्कुल। अच्छा। हाँ। चर्चा कर रहा था रास्ते में तो एक बात सामने निकल के आई कि अहमद हमीद को टिकट दिया है तो हम वोट नहीं देंगे। कुछ चौधरी साहब जो मेरे साथ बैठे थे, ऐसा क्या है? नहीं जी, हम जातिवाद में तो पढ़ते नहीं है, लेकिन निश्चित सीधी सी बात है कि हमें विकास के मुद्दे पे वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी ने विकास किया है चारों तरफ। यो तो क्षेत्र कोई जान ही नहीं था, विकास का तो यहाँ पता ही नहीं था ना, रोड का, बिजली का। अब कितने घंटे बिजली आवे, गांव में भी बिजली 18 घंटे आती है। ठीक, पहले तो अब ये मुफ्त बिजली की बात करें, जो जब बिजली देते ही नहीं थे तो मुफ्त किस बात की? 300 यूनिट फ्री लीजिए। 300 यूनिट जब देंगे नहीं तो फ्री किस बात की? 300 पूरी होगी ना। अरे आप दोगे ही नहीं बिजली तो फिर किस बात की? ऊपर से जो माड़ी मोटी देवी थे, आदमी पानी चलाने जाने था, उन तक इतना नाका सूख लेता। उसके जो बाकी रईसे ही कसर रहती वे चोरी करते थे। अब क्यों नहीं होती चोरी? क्राइम कहाँ गया? क्राइम का है। क्या नाम है सर? विवेक धामा। धामा साहब? हाँ जी। तो धामा जी को देंगे? नहीं, धामा जी को क्यों? अरे जो अच्छा आदमी होगा, कोई भी हो, धामा हो या कोई भी हो, उसे देंगे। जो विकास करेगा क्षेत्र में। धामा क्या, धामा भी ऐसे जी तो अब विकास पुरुष कहते हैं अपने आप को। अरे सारा प्रदेश जानता है, सारा देश जानता है विकास पुरुष है क्या है वो तो खाली सबसे बड़ा जातिवादी का जहर उन्होंने घोला है देश में कि जाट जो है कभी भी मुलायम के साथ में ना रहा, ना है, ना रहेगा। कुछ दलाल गठबंधन कर लिया, आप कह रहे हैं कि ना रहा ना रहेगा। किसी एक आदमी के गठबंधन करने से कोई पूरे उसका गठबंधन नहीं हो जाता है, जातीय गठबंधन नहीं होता है। किसी एक आदमी ने अपने स्वार्थ में कर लिया और उसको इतनी गलती उसकी नहीं, बेचारे को इतनी अक्ल है ही नहीं। क्यों कर रहा है? उसे खत्म करने के लिए कर रहा, जैसे पहले कर रहा अजीत सिंह के साथ में कर रहा मुलायम सिंह यादव ने, इसलिए कर रहा। वो तो गठबंधन में तो अभी जो है 10 दिन पहले जब अखिलेश के साथ मुलायम के इसके साथ में अखिलेश के साथ में सीटों के बंटवारे पे गड़बड़ हो गई थी, वो तो जब उधर बीच बात चल गई थी गठबंधन की। ये राजनीति है। तो क्या नाम है सर? राम अवतार, चेयरमैन मवी कला। चेयरमैन साहब, खेखड़ा ब्लॉक, खेखड़ा सघन समिति। अच्छा, क्या देखते हैं चुनाव में? हम बताऊंगे बात सुनो दूसरे तरीके की। आपने कही वोट किसकी दोगे? नहीं, क्या माहौल है चुनाव का? योगेश धामा जीतेगा। और जितनी वोट पहले मिली थी उससे ज्यादा मिलेंगी। आंकड़ू तो देंगे, गलत हिसाब तो नहीं देने के। और अहमद साहब? अहमद साहब तो देखो, अहमद साहब हमें वोट की कहनी चाहिए तो भाई आदमी नु कह दे योगेश धामा लोकदल छोड़ के चला गया, लोकदल ने जन्म दिया, योगेश को राजनीति करने को लोकदल ने सिखाई। अरे तो अहमद साहब को भी दिखाई, 5 बार मंत्री बना, 1 बार उसका बापू हार गया, जब छोड़ कर भाज गया, बसपा में चला गया। तो उसे वोट कैसे दे? वोट योगेश धामा हमारा भाई है, उसे देंगे, हमारे दुख सुख का साझी है। रही जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी, चौधरी अजीत सिंह ने, स्वर्गीय
चौधरी अजीत सिंह ने और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की मैं कहूँ बदौलत मिली, पर घर फूक तमाशा अपना कराया, ओमकार बना और जाट बना देता कोई। भाई सबसे पहले शकुनी यादव बनी, जिस दिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बागपत जिला घोषित हुआ, मायावती जी ने करा, बहन जी ने, उसके बाद में शकुनी यादव बनी अनिल प्रमुख की घरवाड़ी। उसके बाद में चोई साहब ने बनवाया ओमकार। 2 घंटे नहीं थमा ओमकार जी भी झंडा तार के और कार पूछ के भगा दिया। फिर योगेश धामा को बैठा था लाए, और लाए नहीं, उसका भी स्वार्थ सजा था, हमारा स्वार्थ सजा, हम लाए योगेश धामा को बैठा थे। और आके जिला पंचायत का उनने चुनाव लड़ाए थे, लोग जाने बिना थे कि ये जिला पंचायत हो, उनने धरवा दिया हुक्का जाट्टू में जिला पंचायत का। ये योगेश धामा की तो बदौलत है। बात में ये भी नहीं कहता रही विकास की। देखो बात तो रोड पे आई 17 घंटे लगे थे शाम लो जाने में, आज 1.25 घंटे में जा ले, ट्रैक्टर पे जा ले, गाड़ी की तो बात दूसरी। गाड़ी की बात बहुत काम किया सांसद जी ने भी, हमारे जो माननीय सांसद सतपाल जी ने हैं, उन्होंने भी क्षेत्र के लिए बहुत विकास करा, और विधायक जी ने भी, तीनों विधायकों ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। अब बेईमानना कहीं नहीं होता, ना किसी की इतनी जरूरत पड़ती। अब जैसे पहले लिस्ट बनी थी कि जॉब के लिए कि पैसों की लिस्ट बनी थी, अब कैसे बिना पैसे के लड़के भर्ती हो रहे हर जगह। पहलवान साहब एक बात ये बताइए, मेरठ के अंदर, पश्चिम के अंदर बात करें, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है, आप तो पहलवान हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? हाँ ठीक है, वहाँ बढ़िया लौंडे जो पश्चिम के हैं बढ़िया प्रैक्टिस कर रही है, मेहनत कर रही है, निखर का लग रहे हैं। ये तो पहले नहीं इतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, वो स्पोर्ट स्टेडियम वहाँ करा, और तो इसी के नाम का तो करवाया, मेहनत करके बढ़िया प्रैक्टिस होगी, बढ़िया कोच मिलेंगे। कहते हैं 5 साल नहीं किया, लास्ट में कर दिया। नहीं लास्ट में कहे जोन सा जिस चीज़ का टाइम आवे उसी टाइम तो करे जा, नू थोड़ा कदी ठा कर दे, नू तो सरकार आई थी 1 महीने बाद भी कर सके थे। जो टाइम लगे काम करने में, समय लगे बनाने में, और उसमें समय तो लगे हर चीज़ में, वो नू थोड़ा गैली सरकार तू गैली बन जा। अखिलेश जी क्या दे सकते हैं मैं बताऊं? अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में क्या दे सकते हैं? वो कुल अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में दंगा दे सकते हैं, आपस में भिड़ा सकते हैं, आपस में लड़ा सकते हैं, सभी कम्युनिटी को आपस में झगड़ा करवा सकते हैं, सभी को भ्रष्टाचार में लिप्त कर सकते हैं। ये अखिलेश जी बोल रहे हैं अब की बार नई सपा सरकार होगी। कौन सी नई सपा सरकार में कैंडिडेट नए आएंगे, वही दंगे, वही रेपिस्ट, वही सभी को उसी को टिकट दे दिया, जिसमें गैंगस्टर है उसको टिकट दे दिया, जिसने अपहरण कर रखे हैं उसको टिकट दे दिया। क्या ये नई सरकार सपा की होगी? अब देखो युवाओं का भविष्य क्या होगा। रोजगार नहीं है तो इसलिए सपा लाओ, साइकिल चलाओ। हाँ रोजगार इनसे हो जाएंगे, रोजगार गैंगस्टर को टिकट दे दिया इससे मिल जाएगा, रोजगार कोई रेपिस्ट को टिकट दे दिया इससे मिल जाएगा, रोजगार विकास से मिलेगा। जैसे योगी जी ने बगैर भेदभाव के सबको नौकरी देने का काम किया है ना, अब की बार देखना प्रत्येक युवा यही कहेगा कि रोजगार दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, और अब की बार भी दिया था और अब की बार फिर देंगे, क्योंकि दोबारा से योगी जी आ रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं, समझ लीजिए। तो बताइए दीपक जी, फिर लास्ट में क्वेश्चन जी क्या कह रहे हैं? मान्यवर अभी हमारे साथी तोमर साहब ने बताया, भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है कि जिस सरकार में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। अखिलेश पर कि क्या मामले हुए ये सब लोगों के सामने। मुजफ्फरनगर कांड, जिस मुख्यमंत्री पर एक जिला नहीं थम रहा है वो क्या पूरा प्रदेश थामेगा? जिस पर अपना घर परिवार नहीं थमता वो क्या प्रदेश थामेगा? मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी, भट्टा पारसोल का कांड हुआ और पुलिस वालों से अपनी सरकार में कई किसान सीधे गोली शूट आउट चलवा दे और कई सैकड़ों किसान वहां मारे गए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ हुआ क्या? अखिलेश की, यादव की गवर्नमेंट में अनेक माफिया अपना सिर उठाते हैं। आदित्य योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट में चाहे कोई हिंदू माफिया हो, चाहे कोई मुस्लिम माफिया हो, सब पर नकेल कस दी गई। जो संपत्तियां उन्होंने कमाई उनको इकट्ठा करके, उनकी कुर्की करके रेवेन्यू में जमा कर दिया गया। तो ये योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। देखिए जिस तरह से दोस्तों उत्तर प्रदेश में चुनाव है, खासकर बात करें बागपत की, बागपत में अहमद हमीद को आरएलडी ने टिकट दिया है, और जिस तरह से अगर आरएलडी की बात करें जाट समाज की पार्टी कही जाती है, तो अहमद हमीद को टिकट दिया तो आप समझ लीजिए कि क्या राजनीतिक समीकरण है। अभी अगर ग्राउंड की बात करें तो जो माहौल है आपके सामने। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़ पेपर के साथ, मैं हूँ राज बिरसा। जय हिंद।